हरे कृष्णा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, या इसे हम प्रकृति पुरुष तथा चेतना भी कहते हैं। तो आज से जो है हमारे भगवत गीता के आखिरी जो 6 अध्याय का चरण है वो शुरुआत होता है। 13वें से 18वां अध्याय हम पढ़ेंगे, है ना, अगले 6 दिनों में। तो ये जो 6 अध्याय हैं इन्हें कहा जाता है ज्ञान योग प्रधान। तो पहले जो 6 अध्याय थे वो थे कर्म योग प्रधान, फिर बीच के जो 6 अध्याय थे वो थे भक्ति योग प्रधान, और आखिरी के जो 6 अध्याय होंगे वो होंगे ज्ञान योग प्रधान। तो कई लोग कहते हैं कि अरे हमने तो भक्ति सीख ली, 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बता दिया, तो अब आगे हम क्यों पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता तो भक्ति के बारे में है। तो क्यों ज्ञान जरूरी है, हम इस 6 अध्याय में पढ़ेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या होता है वो भी हम जानेंगे, और आगे के श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो अगर आपने अभ्यास किया है, जो हमने 12वें जो अध्याय में 20वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और पठन कर सकते हैं। विभीषण प्रभु जी, आप करना चाहते हैं आज? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। या तुम धर्ममिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानं मत्परमा भक्ता अस्ते अतीव मे प्रिया। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तुम धर्म अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तो अस्ततैव मे प्रिया। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरोज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटवानी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तु धर्म अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। जी धन्यवाद प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। 20वां श्लोक 12वां अध्याय। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धान मत्परा भक्तास्य तीव मे प्रिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। रीना माता जी, हरे कृष्णा। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। धन्यवाद माता जी। चंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना
मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ही अच्छे से पठन किया। अब हम क्लास शुरू करते हैं। 13वां अध्याय। तो 13वें अध्याय में जो है हम देखते हैं कि कई प्रश्न उठते हैं। क्या प्रश्न उठते हैं? अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अगर हम बोलते हैं भक्ति ही सब कुछ है तो फिर ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों रखा गया? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता ही भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। तो हमने देखा पहले 6 अध्याय में हम देखते हैं कर्म योग प्रधान, यानी कैसे कर्म करके कार्य करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो पहले 6 कर्म से भक्ति को पाना, अंतिम 6 ज्ञान से भक्ति को पाना और मध्य 6 क्या है? भक्ति खुद है। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो भगवान बताते हैं क्या, हमने देखा भी था कि गरुड़ पे चढ़ के भगवान खुद हमें भवसागर से निकालने के लिए आते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। ऐसा नहीं है कि किसी को भेज दिया कि जाओ जाओ उसे लेके आओ, नहीं, व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया में से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो हमें ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान हमें चाहिए जिससे कि हम इस भौतिक जगत से निकल सकें, वो हमें इस 6 अध्याय में मिलेंगे। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो जब हमें ज्ञान होता है तो हमारा आकर्षण बढ़ता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आपका मित्र है, उसके बारे में आप जानते हैं थोड़ा, पर उसके बारे में जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बारे में और ज्यादा जानते हैं, उसकी रुचियों के बारे में, है ना, उसकी खूबियों के बारे में आपको पता चलता है, तो खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो गाना बहुत अच्छा गाता है, तो आप उसके और ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ये ज्ञान हम इसलिए लेते हैं जिससे हमें भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले और ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, तो भक्ति जब हम करते हैं तो जैसा हमने देखा हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। कर्म या ज्ञान जो भी है, चाहे कर्म करें चाहे ज्ञान, हमें सब कुछ भगवान से जोड़ना है। हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे हम किस चीज को भगवान की भक्ति में उपयोग कर सकते हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान की भक्ति में कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही जो बड़ी गलत धारणा है। लोग क्या सोचते हैं, ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, हमारे अंदर भाव है, पर हम ज्ञान अर्जन क्यों करें, हम शास्त्रों को क्यों पढ़ें, हम तो भगवान को जान रहे हैं ना, हम तो भगवान को मान रहे हैं। पर इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो भक्ति सिर्फ एक भाव बन के रह जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब उतार चढ़ाव आते हैं तो भाव जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। पर अगर हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान के माध्यम से हमारी भक्ति दृढ़ रहती है। जैसे हम देखते हैं ना, भारतवर्ष में सारे लोग मंदिर जाते हैं, प्राय सारे लोग, पर क्या होता है, कोई भी उन्हें इजीली बहका देता है अगर उनके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कोई कहता है अरे ये बाबा आए हैं, ये बहुत ही अच्छे कथावाचक है ना, तो सब उनके पीछे हो लेते हैं। फिर कोई कहता है अरे उस बाबा के पास चलो, वो तो सिंघाड़ा और जलेबी खाने के लिए कहते हैं, तो सारे लोग उनके पास हो लेते हैं। तो हमने देखा था उस समय तो लोग उनकी तस्वीर अपने पूजा के आले में भी रखना शुरू कर दिए थे, है ना। तो इस तरीके से लोग बहक जाते हैं। पर जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है तो क्या होता है, हमारी भक्ति दृढ़ रहती है, तो हमें कोई बहका नहीं सकता। तो इसीलिए जो है भगवान कह सकते थे अर्जुन को, अगर ऐसा ही होता कि चलो मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरणागति हो चुके हो, तो चलो युद्ध करो, ज्यादा प्रश्न ना करो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि कई लोग कहते हैं भक्ति तो भावुक लोगों के लिए बनी है। अगर ऐसा होता तो भगवान कहते कि ठीक है तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, अब मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा करो। तुम भावुक हो, तुम भक्त हो, तुम मेरी बात को तो टालोगे नहीं, चलो युद्ध करो। नहीं, भगवान ने वैसा नहीं कहा। भगवान ने पूरी चर्चा करी और बताया कि किस तरीके से भक्ति एक विधि है ना, एक प्रोसेस है। तो ये जो यात्रा है ये बहुत ही लंबी यात्रा है। तो जब हम लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो हम सारे प्रबंध करके निकलते हैं ना, वैसे ही हमें तैयारी करनी होती है भक्ति के लिए, क्योंकि इस यात्रा में कई चोर मिलते हैं। कौन है भक्ति के चोर? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पूरी तैयारी करके आगे बढ़ना है। तो आने वाले जो अध्याय है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान इन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बहुत ही हमें डिटेल में बताएंगे और हमें पता चलेगा कि हम किस गुण में बंधे हुए हैं
हमारी कौन सी आदतें किस गुण की है और हम कैसे उनसे ऊपर उठ सकते हैं। और ज्ञान योग जो है भगवान ने किस लिए कहा है, जिससे कि कुछ लोग जो हैं ज्ञान अर्जन करते हैं वो आगे चल के भक्ति में आ सकें। जैसे हमने देखा है शास्त्रों में भी हमें उसका उदाहरण मिलता है, जैसे ब्रह्मा जी के तो 4 पुत्र थे, चतुष्कुमार, वो ज्ञान अर्जन कर रहे थे, पर क्या हुआ, फिर वो भक्ति में आ गए। इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी वो भी ज्ञान अर्जन कर रहे थे, फिर वो भक्ति में आ गए। बिल्व मंगल ठाकुर जो हमने देखा था कल, वो भी ज्ञान अर्जन कर रहे थे पर वो भक्ति में आ गए। तो जो ज्ञान अर्जन करते हैं धीरे धीरे भगवान के बारे में जान के वो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन ने भगवान से यहाँ पे 6 प्रश्न किए। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जाने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पे जो है भगवान पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। क्षेत्र क्या है? भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो भगवान इस शरीर को कार्य क्षेत्र कहते हैं, इस शरीर को क्षेत्र बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में कई इच्छाएं होती है और हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे मन के भाव होते हैं उस तरीके से मरते समय उस तरीके से हमें हमारा शरीर मिलता है। तो 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था इस बात को कि तरी शरीर त्यागते समय हम जैसे जैसे भाव रखते हैं हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है। तो जो इच्छा हमें पूरी करने के लिए ये शरीर मिलता है, अब वो इस शरीर के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। तो इस शरीर के द्वारा ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसलिए जो शरीर है ये क्षेत्र है, तो इसे कहते हैं क्षेत्र। और इस शरीर को जानने वाला कौन हुआ? क्षेत्रज्ञ। तो शरीर को कौन जानता है? इस शरीर को हमारी आत्मा जानती है ना। जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर को जानती है, आपकी आत्मा आपके शरीर को जानती है, आपके पड़ोसी की आत्मा आपके पड़ोसी के शरीर को जानती है। तो हर आत्मा अपने अपने शरीर को जानती है, वो दूसरे के शरीर को नहीं जानती। मैं ये नहीं जान सकता कि आपके शरीर में क्या चल रहा है और ना आप जान सकते कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है। तो आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। परंतु एक और क्षेत्रज्ञ है जो सबके शरीरों को जानता है, वो कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा सारे शरीरों को जानते हैं, सारे क्षेत्र को जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा सिर्फ अपने शरीर को जानती है और परमात्मा सबके शरीरों को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भगवान ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। फिर आगे हम देखेंगे भगवान और क्या उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? प्रकृति क्या है? तो भगवान बताते हैं ये जो भौतिक प्रकृति है, जो मटेरियल नेचर आप देख रहे हो, इसे प्रकृति कहते हैं। पुरुष कौन है? पुरुष है जो प्रकृति का आनंद भोगता है। ठीक है, तो पुरुष जो है वो प्रकृति का आनंद भोगता है, उसे भोक्ता कहते हैं। तो भोक्ता भी 2 तरीके के होते हैं। कौन? एक तो भोक्ता यानी जो आत्मा है, और दूसरा परम भोक्ता। परम भोक्ता कौन होता है? भगवान। तो परम भोक्ता भगवान को कहते हैं। क्षेत्र हमने देखा, क्षेत्रज्ञ हमने देखा, फिर ज्ञान। तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना जो है उसे हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य, यानी हम किस चीज के लिए ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान का लक्ष्य है भगवान यानी परमात्मा। तो सारे वेदों का लक्ष्य भगवान है। तो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, तो ये 6 प्रश्न के अर्जुन ने उत्तर पाया। प्रकृति यानी ये भौतिक प्रकृति, पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला यानी आत्मा और परमात्मा, ज्ञान यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के को समझना ज्ञान है, और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य यानी भगवान खुद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने की को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो भगवान ने बता दिया कि आत्मा तो शरीर को जानती है, साथ में मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। तो परमात्मा जो है वो सबके शरीर को जानते हैं, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने का जो ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, उस जो समझना है उसे ही ज्ञान कहते हैं।
ठीक है। तो भगवान यहाँ पे और थोड़े प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पहले भी कि आत्मा अपने शरीर को जानती है और परमात्मा सबके शरीर को जानती है। तो जब हमें पता रहता है कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा साक्षी के रूप में बैठे हैं, है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं, तो क्या होता है, तो हमारी गतिविधियां जो हम देखते हैं कि भगवान देख रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। हम गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अरे अभी तो कोई नहीं देख रहा, चलो ये गलत कार्य कर लो। नहीं, पर जब हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे अंदर परमात्मा भी स्थित है और कोई देखे ना देखे परमात्मा इसे जरूर देख रहे हैं, यानी हम सरकारी नियमों से बच सकते हैं पर भगवान के नियमों से हम नहीं बच सकते। इससे क्या होता है, इससे हम गलत कार्य नहीं करते। तो इस चीज को जानना कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसे ज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक खेत है। तो जो जीव आत्मा होती है वो सिर्फ अपने शरीर को जानती है। जैसे एक किसान सिर्फ अपने खेत को जानता है, वो दूसरे के खेतों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। पर जो सरकार होती है वहां की, वो सबके खेतों के बारे में जानती है। इसी तरीके से जीव आत्मा सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है, पर जो भगवान होते हैं वो सबके शरीर के बारे में जानते हैं। इसलिए हमने क्या देखा था, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को कि हे कृष्ण, आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया। तो जब भगवान बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को भी दिया, तो कहते हैं आपने कैसे दिया, आप तो मेरे समकालीन हैं। तो यानी अर्जुन जो है वो अपने आप को भी, अपने शरीर को भी पूरी तरीके से नहीं जानता। तो जीव आत्मा अपने पूरे शरीर को भी पूरी तरीके से नहीं जानती, पर भगवान क्या कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बार बार जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो भगवान सबको जानते हैं, सब चीज जानने वाले हैं, सबके शरीरों को जानते हैं, पर हम यानी जीव आत्मा अपने शरीर को भी पूरी तरीके से नहीं जानते। जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, अपना अपना मोबाइल नंबर सब जानते हैं, पर जो टेलीफोन कंपनी होती है वो सबके मोबाइल नंबरों को जानती है। ठीक है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो व्यासदेव जी ने जो वेदांत सूत्र लिखा था उसमें भी इसकी चर्चा हुई है। इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। अब हम आते हैं ब्रह्मपुंज की चर्चा में, है ना। तो ब्रह्मपुंज की हम चर्चा करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारी चेतना जो है वो कितने स्तर पे हो सकती है, जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है उसके क्या क्या लेवल हो सकते हैं। तो सबसे पहला है अन्नमयी कोश। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो अन्नमयी कोश में क्या होता है, अन्नमयी कोश में हम सिर्फ अपने भोजन के बारे में सोचते हैं। तो हमारी जो चेतना है वो हमारे भोजन तक सीमित रहती है, हमें भोजन मिल गया बस, हम और कुछ नहीं सोचते। फिर उसके ऊपर जब हमारी चेतना बढ़ती है तो उसे कहते हैं प्राणमयी कोश। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो प्राणमयी कोश में क्या होता है, जैसे उदाहरण बिल्ली है। बिल्ली आपके जब रसोई में आती है तो चुपके चुपके आती है, क्यों, क्योंकि उसे आप अपने जान की परवाह होती है। तो जब हम अपने प्राणों की परवाह करने लगते हैं तो उसे कहते हैं प्राणमयी कोश। फिर उसके ऊपर हमारी चेतना उठती है तो उसे कहते हैं ज्ञानमयी कोश। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है, इस लेवल में हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी जानवर को मारा, तो क्या होगा, अगली बार वो आपके पास नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीखा है। तो पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश। उसके ऊपर जब हमारी चेतना बढ़ती है तो उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। ठीक है। तो जो पहले 3 लेवल की चेतना है, यानी अपने भोजन के बारे में सोचना, अपने प्राणों की रक्षा करना और अपने अनुभवों से सीखना, ये इंसान और जानवर दोनों में पाए जाते हैं। पर अभी जो है चेतना का लेवल वो है विज्ञानमय कोश, वो सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। तो वो क्या है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो विज्ञानमय कोश में क्या होता है, लोग जिज्ञासा करते हैं, है ना, कि जीवन में मेरे दुख क्यों आ रहे हैं, वास्तविक सुख मुझे कैसे मिलेगा, सुख और दुख ये क्या है ना। ये सब जिज्ञासा जो है वो इंसान शुरू करता है, मनुष्य शुरू करता है। तो उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। जैसे कोई बकरा होता है ना, वो कसाई की दुकान में क्या है, रस्सी से बंधा हुआ लाइन में लगा रहता है। अगला नंबर शायद उसी का है कटने का, पर वो क्या है, वो सिर्फ खाता रहता है ना। वो पत्ते खाने में, घास खाने में इतना ज्यादा बिजी रहता है, उसे अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। पर हमारा मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है।
क्योंकि हम जिज्ञासा करते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र में क्या कहा है, सबसे पहला जो श्लोक है वेदांत सूत्र का वो क्या है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। तो हम जिज्ञासा करते हैं, पूर्ण जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। क्या, मैं कौन हूं, है ना, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा करता है। फिर उसके ऊपर जब हमारी चेतना उठती है तो उसे कहते हैं आनंदमय कोश। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो उसके ऊपर आनंदमय कोश, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम भगवान की अनुभूति करते हैं और हमें बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 जो है इसमें अपना जीवन हमें पूरी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आहार जरूरी है, भय, निद्रा, मैथुन भी, पर इस चीज को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना के हमें अपने मनुष्य रूपी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो जानवर भी करते हैं और हमसे अच्छा करते हैं। तो हमें क्या करनी है, हमें जिज्ञासा करनी है, और जब हम जिज्ञासा करते हैं तो धीरे धीरे हम भक्ति में लगते हैं। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे हैं और आनंदमयी हैं। ठीक है, हमने देखा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश और उसके ऊपर आनंदमय कोश। तो हम देखते हैं कि 24 तत्व के बारे में भगवान बताते हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रिया यानी विकार कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो क्षेत्र है, जो हमारा शरीर है, वो किस प्रकार बनता है, 24 तत्वों से बनता है। 24 तत्व क्या क्या है, सबसे पहले हुए 5 महाभूत, है ना, पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये हो गए पंच महाभूत। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारी 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां क्या हो गई, हाथ, पैर, मुंह, गदा, उपस्थ। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, त्वचा, कान। ठीक है, कितने हो गए, 15। फिर 5 इंद्र विषय, इंद्र के विषय क्या हो गए, देखना यानी रूप, फिर ध्वनि, सुगंध, ठीक है, फिर उसके बाद शब्द और स्पर्श, ये हो गए 5 इंद्र विषय। तो क्या हो गया, 20। और क्या है, 3 मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23। और 24वां होता है क्या, प्रकृति के 3 गुण जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अप्रकट अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे हो गए 24 तत्व। इन 24 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, अब ये जो है ये बहुत ही अच्छे श्लोक हैं 8 से 12। इनमें भगवान हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है। ठीक है, और भगवान ने यहाँ पे बड़ा ही इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया है। मतलब भगवान कहते हैं ये जो 20 बिंदु मैं बताने वाला हूं, इसको छोड़ के बाकी सब अज्ञान है। तो ऐसा नहीं है भगवान ने एक्सेट्रा लिख दिया ना, सिमिलरली लिख दिया, नहीं। भगवान कह रहे हैं ये 20 बिंदु जो है ये ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है। तो भगवान क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं, अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्यपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषन दर्शनम, आसक्तिरन्विष्वंगा पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानेन योगेन भक्तिरभय विचारिणी, विभक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यत् अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज।
इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ने हमें 20 बिंदु बताए जिन्हें वो ज्ञान घोषित करते हैं। तो अब हम इसमें से जो मुख्य मुख्य है वो देखते हैं। सबसे क्या है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि हमें प्रामाणिक गुरु यानी आचार्यों की शरण में जाना चाहिए। तो इसे हम बार बार कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक सफलता हासिल करनी है तो हमें गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। हम जब गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यानी हमें जाके उनकी सेवा करनी है, उन्हें विनीत भाव से प्रश्न पूछना है, तब गुरु जो है वो तुष्ट होते हैं और हमें जो है सत्य का दर्शन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सत्य का दर्शन किया है। ठीक है, तो ये भगवान ने खुद भी अपने एग्जाम्पल से बताया था हमें। जैसे भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि को अपने गुरु स्वीकार करते हैं ना, इसी तरीके से राम जी वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी जाना है गुरु के पास और उनकी शरण ग्रहण करनी है। फिर आगे भगवान एक और पॉइंट क्या बताते हैं? जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। तो हमने बार बार कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्या है वो यही है। तो इसलिए भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो यही हमारी वास्तविक समस्या है ना, पैसे कम होना, ज्यादा होना, ना पुत्र होना ना होना, फॉरेन में रहना, इंडिया में रहना, विलेज में रहना, शहर में रहना, या कुछ भी, ये जो है बड़ी दुकान छोटी दुकान, बड़ा घर छोटा घर, ये जो भी हम सोचते हैं हमारे जीवन की समस्या है, ये समस्याएं नहीं है। समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, तो ये जो वास्तविक समस्या हम जान जाएंगे कि इससे हमें छुटकारा पाना है, तब हमें ज्ञान, उसे कहेंगे कि हाँ हमें ज्ञान हो गया है। क्योंकि ये जो 4 समस्या है इनसे कोई भी नहीं निकल सकता। कोई ये नहीं कह सकता है ना कि जो है मुझे जो है बीमारी नहीं होगी या मैं बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा वो नहीं कह सकता। हाँ, कई लोग कह सकते हैं कि अरे मैं तो जवान हूँ, मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, पर वो ये नहीं कह सकते हैं कि जो 3 ताप हैं वो उनसे बचे हुए हैं। क्या 3 ताप? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इन 3 तापों से कोई भी नहीं बच सकता। जैसे आदि भौतिक मतलब जैसे कि आप जो है सड़क पे चल रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दूसरों के कारण हुआ, ये आपके कारण नहीं हुआ, तो इससे आप नहीं बच सकते। आध्यात्मिक यानी आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है, आप अपने ही दिमाग के कारण, अपने ही मन के कारण परेशान रहते हैं। और आदि दैविक, जैसे अर्थक्वेक हो गया है ना, फ्लड आ गए, तो उससे आप नहीं बच सकते। तो कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, हम देखते हैं बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स रहते हैं ना, पर वो इन 3 तापों से नहीं बच सकते, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, हम देखते भी हैं कि वो अपने शरीर के कंफर्ट के लिए कितने पैसे खर्च कर देते हैं, पर फिर भी अंत में सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक ताप से, है ना, अपने डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक चिंता में रहते हैं, संभाल नहीं पाते हैं दुखों को और सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग चलते रहते सड़क पे, पीछे से उन्हें गाड़ी आके मार देती है और वो मर जाते हैं। तो ये क्या है? आदि भौतिक ताप जो उनके वश में नहीं है। ठीक है, कई लोग क्या है, अचानक से भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, मर जाता है, तो इसे कहते हैं आदि दैविक ताप। इन 3 तापों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो नौजवान ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें और क्या बताते हैं भगवान, एक पॉइंट, जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मेरी अनन्य भक्ति में जो लगा रहता है वो ज्ञानी है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, बाकी 19 बिंदु उसके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान बताते भी हैं कि जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, मैं उसके अंदर ज्ञान अपने आप उत्पन्न कर देता हूँ। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि वेदों को अगर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से। जब हम भक्ति की आंखें और प्रेम के काजल से हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे और भगवान की भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो जन्म जन्म लग जाएंगे और हम नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान ने जो 20 बिंदु बताए हमें, उन्हें फटाफट देखते हैं। सबसे पहले भगवान ने बताया विनम्रता, यानी सम्मानित होने की, संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, है ना। कई लोग को सम्मानित होने की बहुत इच्छा रहती है, तो वो गलत है। फिर है शिष्टता, यानी समझना कि हम शरीर नहीं है, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। फिर अहिंसा, जब तक कोई लोग
कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता है। सहनशीलता, सहनशीलता में क्या लिखा है? दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। तो जैसे विभीषण है ना, उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया गया था, पर वो भक्ति में लगे रहे। अंत में क्या होता है? अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति भी होती है और वो अमर भी बन जाते हैं। विभीषण अमर भी है। जैसे द्रौपदी है ना, उन्होंने क्या किया था? दूसरों पे उनका वश नहीं चला, उनका बहुत अपमान हुआ पर उन्होंने उसे सहा और भगवान की शरणागति ली। फिर है सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकें। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप अपने सीक्रेट जाके बता रहे, नहीं, इसका मतलब है कि भगवान के नाम का जो प्रचार है वो आप दुश्मन के आगे भी कर सकते हैं, उसमें कोई डर की बात नहीं रहती। फिर एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये हमने डिस्कस किया। स्वच्छता, स्नान और जप। तो हम सब बाहरी स्वच्छता पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, अपने सिर के लिए अलग, फिर क्या है, अपने बॉडी के लिए अलग, अपने मुंह के लिए अलग, ना जाने कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, पर अपने आंतरिक जो है स्वच्छता पे भी ध्यान देना। चेतो दर्पण मार्जनम, अब वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम भगवान का नाम जप करके कर सकते हैं। स्थिरता यानी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए। आप लेवल 2 में है, लेवल 2 में एक माला सबको करनी है, तो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। फिर है आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें और इंद्रियों को नियंत्रित करें। फिर इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए। ठीक है, तो इंद्र तृप्ति के लिए क्या है? हम देखते हैं आजकल तो इंद्र तृप्ति ही मापदंड बन गई है ना, किसकी तरक्की की, कौन कितना ज्यादा इंद्र तृप्ति कर सकता है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल। पर वो अगर ऐसा करता है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार कि मैं शरीर हूं या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। बुराई की धारणा, उचित सोच के बिना से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो परिवार का अर्थ यह है कि वहां पे छोड़ना नहीं है, उनको भी भक्त बनाना है, ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी। फिर क्या है? निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। तो हमने देखा था 9 प्रक्रिया, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम इत्यादि। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहना। तो एकांत का अर्थ ये नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के जंगल जाएं, उसका अर्थ ये है कि भक्तों के संग में ज्यादा से ज्यादा रहना और भौतिकवादी लोगों के कम मिलना। ठीक है, तो ये भगवान जो है हमें बताते हैं यहाँ पे ज्ञान के बिंदु। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? हमने देखा है ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा खुद। ठीक है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमात्मा जब वो क्या होता है? वो क्षेत्रज्ञ होते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र को, शरीर को जानते हैं। उनको हम एक और नाम से क्या जानते हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान की जो इंद्रियां हैं, यहाँ पे बताते हैं भगवान की वो दिव्य है, वो पंच तत्व से नहीं बनी है ना, वो इंद्रियां दिव्य हैं। परम सत्य समस्त जीवों, चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो हम देखते हैं नरसिंह आरती में क्या कहते हैं? बाह्य नरसिंगा, हृदय नरसिंगा, यतो यामी ततो नरसिंगा। ठीक है, तो भगवान नरसिंह जो है वो हर जगह है, बाहर भी है, भीतर भी है, हृदय में भी है और बाहर भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं हर जगह हूँ। और हमने देखा भी था कि विराट रूप में भगवान जो है सर्वव्यापी है, भगवान हर जगह मौजूद है और उन्हें हम भौतिक चक्षु से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और आगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान जो है वो प्रकाश के स्तोत्र हैं, यानी ज्ञान के स्तोत्र हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और जहां भगवान है वहां अज्ञान नहीं रह सकता। हम देखते हैं ना, परछाई पीछे की ओर बनती है,
जहां अंधेरा होता है, पर जहां भगवान होते हैं वहां अज्ञान और अंधेरे का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो अभी तक मैंने बताया सिर्फ मेरे भक्त ही समझ सकते हैं, हम अपनी मानसिक शक्ति से इसे नहीं समझ सकते। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति शुरू करनी है। तो कम से कम हमें एक माला शुरू करनी है, नहीं तो हम क्या देखेंगे, हमें भगवत गीता समझ नहीं आ रही। तो क्योंकि अब लेवल 2 में मेरी आशा है कि आप सबने एक माला कम से कम शुरू की है। कोई ऐसा है जिसने माला अभी तक शुरू नहीं करी तो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। इस बार हैंड रेज अलग कारण से, अगर आप माला नहीं कर रहे हैं, यानी अगर कोई हैंड रेज नहीं है यानी आप सारे लोग माला कर रहे हैं, ठीक है। तो एक भी भक्त ने हैंड रेज नहीं किया है। सरिता माता जी आप माला नहीं कर पा रहे हैं, आप माला शुरू कर सकते हैं माता जी, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। विद्यासागर प्रभु ने भी माला शुरू नहीं करी, पर लेवल 2 के लिए हमारा रिक्वायरमेंट है ना कि आप कम से कम एक माला करें, ठीक है। और क्लास के पहले तो माला करते हैं, प्रशांत प्रभु जी भी कह रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो हम क्लास के पहले माला करते हैं। अगर आप अलग से नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास के पहले हमारे साथ करिए। अब आप लेवल 1 में अभी हैं, तो लेवल 2 में जब आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक माला की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आप एक माला करना शुरू करिए, जिससे क्या है आप लेवल 2 में भी जा सकें। और उससे मोर इम्पोर्टेंट क्या है, जीवन के जो 6-7 मिनट प्रतिदिन है आप उसे भगवान के लिए जो है निकाल सकें। ठीक है, क्षमा करिएगा, मुझे एक बार के लिए लगा कि मैं लेवल 2 की क्लास ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैं लेवल 2 बोल रहा था। पर आप लेवल 1 में अब लेवल 2 में जाएंगे तो उसके लिए जो है आप माला करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जीव आत्मा की तरह प्रकृति भी सनातन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सब मिथ्या है ना, बहुत इजीली हम बोल देते हैं सब कुछ मिथ्या है। ये मिथ्या नहीं है ना, जो हम देख रहे हैं वो मिथ्या नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। तो जीवात्मा जो अनादि है, जीवात्मा सनातन है, ये तो हम समझ जाते हैं, पर प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति भी सनातन है। पर क्या होता है, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, पर अस्तित्व जो है इसका वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। अब भगवान हमें क्या बता रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इसकी पहले भी हमने चर्चा करी है कि विशेष इच्छा से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे आप यहाँ पे चित्र में देखिए, एक व्यक्ति जो है वो मांस खा रहा है ना, नॉनवेज खा रहा है, और उसको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। तो क्योंकि उसकी इच्छा है कि वो नॉनवेज खाए, उसे एंजॉय करे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मृत्यु के पश्चात उसे उसी तरीके का शरीर मिलेगा जो सब कुछ भी खाता है। शुक्र का शरीर है ना, वो कुछ भी खाता है। मनुष्य शरीर जो है वो नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना है, तो भगवान उसे ऐसा शरीर देते हैं जो कुछ भी खाता है ना। तो इसी तरीके से क्या है, जो हमें जो है भक्ति के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। अब जो है सारे कार्य प्रकृति कर रही है, हम जानते हैं, पर जीव जो है वो सिर्फ सुख और दुख का भोग कर रहा है। क्योंकि क्या है, क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठे। तो हमने देखा भी था, भगवान कहते हैं कि जीव सोचता है अहंकारवश कि सारे कार्य वो कर रहा है, पर कार्य प्रकृति कर रही है। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूं, पर करती कौन है, करती प्रकृति है। पर ऐसा क्यों होता है कि हम सुख और दुख भोग रहे हैं? हम इसलिए सुख और दुख भोग रहे हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मान बैठते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, भोग में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति में ही वो अपना जीवन बिताता है। तो हम है ना
एक जन्म के बाद दूसरे जन्म के तीसरे जन्म, इस तरीके से प्रकृति में ही अपना जीवन जो है पूरी तरीके से व्यतीत कर देते हैं। और क्या होता है, उसके बाद हमें उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, कभी हम मनुष्य शरीर मिलता है, कभी पशुओं का, कभी पक्षियों का, कभी जल के अंदर रहने वालों जो जितने भी प्राणी हैं उनका। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रकृति का भोग करते रहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहते हैं। तो कल का जो हमारा अध्याय रहेगा 14वां अध्याय, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी जो है वो दोबारा इस धराधाम पे आते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो किस तरीके से अधम या नीचे लोक में जाते हैं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमारा शरीर जो है हमेशा बदलता है, पर परमात्मा जो है हमारे शरीर में वो नहीं बदलते। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अंदर से हमें लगता है ना कि मैंने कोई कार्य गलत कर दिया। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो परीक्षा दे के आता है, हम उससे पूछते हैं परीक्षा आपकी कैसी हुई, तो कहता है अच्छा हुआ, पर अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि परीक्षा अच्छी हुई है या खराब हुई है। तो परमात्मा हमें हमेशा अंदर से गाइड करने की कोशिश करते हैं ना, हमारे चैत गुरु के रूप में। पर क्या होता है, पर हम भोग में है ना, इंद्रिय विषयों में इतने ज्यादा लिप्त रहते हैं कि हम उनकी आवाज सुन ही नहीं पाते। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें ये बात को समझना है कि हम भोग के लिए नहीं बने, भगवान परम भोक्ता है। इसलिए भगवान कहते भी हमें 5वें अध्याय में क्या, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यानी मैं ही परम भोक्ता हूं, तो मेरे लिए कार्य करो। ठीक है, तो हमें अपने भोग में नहीं, हमें भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति के 3 गुणों को हम लांघ पाएंगे। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो समझ लेगा कि प्रकृति क्या है, परम भोक्ता कौन है, तो उसको क्या, उसको ज्ञान आ जाएगा। और जब वो ऐसा करेगा तो क्या प्रयास करेगा, वो प्रयास करेगा कि मैं प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाऊं। जैसे परीक्षित महाराज है ना, उन्होंने जिज्ञासा करी, जब उन्हें पता चला कि अब उनके पास 7 दिन शेष हैं, तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें कहा कि तुम्हें श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। तो 7 दिन 7 रातों तक लगातार परीक्षित महाराज भागवतम सुनते रहे। ठीक है, तो हमें भी जो ज्ञान मिलता है उसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ज्ञान जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान सुनना एक बात है, ज्ञान स्वीकारना दूसरी बात। तो ज्ञान सब सुन सकते हैं, पर ज्ञान को अगर हम स्वीकारते हैं तो ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उसमें हम जो भगवान की आराधना करते हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। तो कैसे, सतोगुण में जो है वो क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। जो रजोगुण में है वो किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं, और जो तमोगुण में वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं ना, क्या है, अमिताभ बच्चन के घर के आगे इतनी लाइन लगी रहती है ना, लोग क्या करते हैं, लोग उनकी पूजा भी करते हैं, उनके मंदिर भी बनवा देते हैं। किसी नेता के घर पे आप देखेंगे सुबह 5 बजे से लोगों की मिलने की लाइन लगती है। जब नेता बाहर निकलता है तो लोग ऐसे करते हैं जैसे वो भगवान है, फिर वो कहेंगे मेरा ये काम करवा दीजिए, मेरा वो काम करवा दीजिए। तो कई लोग जो है शक्तिशाली पावरफुल लोगों की पूजा करते हैं, तो वो रजोगुणी लोग होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, शमशान में जाते हैं ना, रात्रि के अंधेरे में काला जादू इत्यादि ना क्या क्या करते रहते हैं, तो वो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। और सतोगुणी क्या है, सतोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो भी 3 गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे जीवन की हर गतिविधियां 3 गुणों से प्रभावित हो सकती है। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या है, आराम से बैठ के टेबल चेयर पे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, हल्के मन से पढ़ाई करता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या है, वो आराम से लेटेगा है ना, आराम से अपने बिस्तर पे पूरे आराम के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करता है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या है, वो 10 किताबें खोल लेगा पर पढ़ेगा कुछ भी नहीं और सोता रहेगा आलस में, है ना। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ से रेफरेंस लूंगा, वहां से रेफरेंस लूंगा, पर करता वो कुछ भी नहीं है। तमोगुणी हमेशा आलस में, अंधकार में पड़ा रहता है। तो इसको हम और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे अगले अध्याय में कि किस तरीके से हमारे जीवन की हर गतिविधियां 3 गुणों से प्रभावित होती हैं।
इसी तरीके से अगर कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है तो सतोगुनी बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल अपने पेपर पे ध्यान लगाते हैं ना, इधर उधर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और समय में पूरे अपने प्रश्न को उत्तर लिख के अपने टीचर को पेपर देके चले जाते हैं। रजोगुनी व्यक्ति क्या करता है, आप देख सकते हैं वो चीटिंग करता है, क्योंकि उसे पास होना है, उसे मार्क्स अच्छे लाने हैं, पर उसे कुछ भी तरीके से ऐसा करना है तो वो चीटिंग भी करता है। और तमोगुनी व्यक्ति क्या है, शायद वो पेपर देख के बोले अरे मैंने तो फिजिक्स की तैयारी करी थी, आज तो केमिस्ट्री का एग्जाम है ना, उसे कुछ भी नहीं पता है कि पेपर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, कितने देर मुझे लिखना है, क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। वो सिर्फ अंधकार में सोया रहता है ना, आलस में रहता है, उसे ये कुछ भी ज्ञात नहीं रहता कि क्या चल रहा है। इसी तरीके से हम जो खाते हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो सतोगुनी व्यक्ति भगवान को अर्पित भोग को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है और बहुत खुश रहता है सात्विक भोजन करके, है ना, उसे तृप्ति भी रहती है। हम देखेंगे कि भगवान हमारे भोजन के बारे में भी बहुत डिटेल में बताएंगे कि सात्विक भोजन क्या होता है, राजसिक भोजन क्या होता है, तामसिक भोजन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए राजसिक भोजन है ना, मिर्च मसाले वाला तला हुआ, जिसको हम खाते हैं और क्या होता है, पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है। हम कहते हैं ना पेट भर गया पर मन नहीं भरा, हम और खाते हैं, पानी पीते हैं और खाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर खराब होता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, अरे आप मिर्च मसाला तली हुई चीजें कम खाएं। और तमोगुनी खाना क्या होता है, तमोगुनी यानी बासी खाना, है ना, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं होता, जो बहुत पहले से बना के रखा हुआ है ना, शायद खराब भी हो जाए, उसमें से बदबू भी आए, उसे कहते हैं तमोगुनी खाना। तो सतोगुनी खाने से हमारा मन और पेट दोनों बढ़ता है, रजोगुनी खाने से हमें कभी तृप्ति नहीं होती, हमारा शरीर भी खराब होता है, और तमोगुनी जो है वो बासी खाना होता है। ठीक है, तो खाना भी जो है वो हमारे 3 गुणों से प्रभावित हो सकता है। इसकी विस्तार में हम चर्चा जो है वो कल करेंगे। ठीक है, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो परम सत्य की जो है अलग अलग तरीके से अनुभूति करी जाती है, जैसा हमने कहा था ब्रह्मेति परमात्मेति ज्ञान और भगवान हेति। ठीक है, तो जो निराकार ब्रह्म होते हैं उसमें क्या होता है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान जो है वो ब्रह्म ज्योति है, जिसे हम कहते हैं निर्विशेषवादी। फिर ज्ञान योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो परमात्मा रूप में, यानी अष्टांग योगी भी जो होते हैं वो परमात्मा रूप में अपने अंदर भगवान का अनुभव करते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो भगवान के श्याम सुंदर रूप में जो है भगवान का अनुभव करते हैं। तो हमने देखा था ये पिछले अध्याय में कि भगवान बताते हैं कि 3 जो स्तर हैं अनुभव के, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु तक को पार कर जाते हैं। तो कई लोग क्या है, कई लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो भगवत धाम वापस नहीं जा सकते? जा सकते हैं। कैसे? श्रवणम मात्र से, सिर्फ भगवान के बारे में सुनकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में कपिल मुनि ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी माता देवभूति को भगवान के बारे में बता रहे हैं। उनकी माता को जो है शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, पर मात्र सुनने से उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति करी। तो श्रवणम जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उससे हमारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो हमने देखा था कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र। तो कर्म क्षेत्र यानी हमारा शरीर क्या है, जड़ है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, पर कॉन्शियसनेस किसमें है, हमारी आत्मा में, यानी चेतन। तो जड़ और चेतन जब मिलता है तभी जो है प्रकृति क्रियाशील होती है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है, तो शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा है, पर वो जड़ है ना, उसमें कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। पर जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो वो हलचल में आता है। और आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। जैसे किसी रूम में अगर आप बल्ब जला देते हैं तो क्या होता है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है। इसी तरीके से अगर किसी शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें चेतना, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो रोशनी बल्ब नहीं है ना, इसी तरीके से चेतना जो है वो आत्मा नहीं है, पर आत्मा का लक्षण है।
फिर भगवान क्या कहते हैं, और ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी है, इसे आप नोट कर लीजिए, 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होते हैं, वही वास्तव में देखता है। तो वास्तव में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? शरीर के हिसाब से हमें अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए ना। हम अक्सर यही करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है देखने में, है ना, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, तो हम उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति अगर देखने में अच्छा नहीं है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर के हिसाब से हमारा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके शरीर में परमात्मा का वास है, सब भगवान के अंश हैं, हमारी दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार एक दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो विद्वान जो पुरुष होता है वो सबको समान रूप से देखता है। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो क्या होगा? तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे अरे ये शरीर तो खत्म होने वाला है, चलो जम के भोग करो, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यही हमारे जो कष्टों का जड़ है। जैसे हम अपने आप को शरीर सोचते हैं, हम सोचते हैं शरीर खत्म होगा तो चलो भोग करो, है ना, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और जब हम ऐसी सोच रखते हैं तो हमारे सारी मुसीबतें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। हमें ये जानना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जैसे हम इस बात को जान लेते हैं तो क्या होता है, तो तुरंत हमें शांति की प्राप्ति होती है और हम भोग प्रवृत्ति से दूर हो जाते हैं। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में कौन कर रहे हैं? वास्तव में सारे कार्य करें प्रकृति के 3 गुण। तो जो ये बात को देखता है तो वो वास्तव में देखता है, वही यथार्थ देखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरीके से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने। जैसे आकाश है ना, वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता है, सारे चीजों में वो है पर किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता है। इसी तरीके से जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा है ना, वो शरीर में रहती हुई भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो शरीर से लिप्त ना होने का अर्थ है कि वो ये नहीं सोचती कि मैं भौतिक भोग करूंगी तभी मुझे सुख और शांति की अनुभूति होगी। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने समझा दिया यहाँ पे उदाहरण से। जैसे सूर्य, जब सूर्य निकलता है तो सारा ब्रह्मांड है ना प्रकाशित हो जाता है। तो जब शरीर में आत्मा आता है तो पूरा शरीर जो है वो चेतना से प्रकाशित हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में आत्मा है? हम इसे जड़ वस्तु और चेतन वस्तु को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। शरीर है ना, जब मरते हैं तो शरीर पड़ा रहता है, पर जीवित रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि शरीर इस तरीके से पड़ा रहता है। क्यों? दोनों में डिफरेंस आत्मा का है। तो जब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस रहती है तो वो आत्मा का ही लक्षण है। तो हमें इस बात को समझना है कि जो मशीन होते हैं ना, आजकल मशीन भी इंसानों वाला काम कर देती है, पर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में आत्मा का फर्क है। मशीन में कॉन्शियसनेस नहीं होती, पर शरीर में कॉन्शियसनेस होती है। और ये कॉन्शियसनेस किससे आती है? आत्मा से। तो यानी कॉन्शियसनेस आत्मा का एक लक्षण है। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम सारांश में आते हैं इस अध्याय के। तो अर्जुन के 6 प्रश्न जो उन्होंने पूछे, भगवान ने उनका उत्तर दिया। क्षेत्र और क्षेत्रराज और ज्ञान का वर्णन किया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। ज्ञान प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है, भगवान ने वो भी बताया 8 से 12वें श्लोक में, जिसमें हमने 20 बिंदुओं पर चर्चा की। ये 20 बिंदु हैं ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। फिर प्रकृति, पुरुष और संग, और ज्ञान का दर्शन। तो प्रभुपाद जी के अंत में हम कुछ शब्द देख लेते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। तो शरीर, शरीर का स्वामी और परमात्मा, इस अंतर को हमें समझना है। इसी को ज्ञान कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इस शरीर को आत्मा के अलावा परमात्मा भी जानते हैं, क्योंकि परमात्मा हर शरीर को जानते हैं। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे
और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है। तो हम ये समझ जाते हैं कि अगर हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसको सांख्य से भी समझा जा सकता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो 24 तत्व है वो हम नहीं है ना, वो शरीर है पर हम उससे अलग है, यानी हम आत्मा है। किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से भगवान ने 8 से 12वें श्लोक में ज्ञान के लक्षण बताए, किस तरीके से भक्तों के साथ जो हमारा संग है, उनका जो एसोसिएशन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। और साथ ही साथ हमने जड़ और चेतन में भी डिफरेंस देखा। ठीक है, तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, हमें इसे लागू भी करना होगा। और कैसे हम लागू कर सकते हैं? गुरु, साधु और शास्त्र के संग की शरण में जाके। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हम कल जो है वो 14th चैप्टर करेंगे। 14th चैप्टर में हम देखेंगे प्रकृति के 3 गुण। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकली आज आप देख पाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से प्रकृति के 3 गुण हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। ये जो बल्ब का उदाहरण बताया था, ये हम समझ नहीं पाए थे। बल्ब क्या है, रोशनी क्या है, करंट क्या है? जी जी जी, तो अभी तो हमने करंट वाला इसमें नहीं बताया था, इसमें हमने बताया बल्ब और रोशनी वाला जी। उसमें हम ये बता रहे हैं कि जैसे अगर कमरे में रोशनी है ना, तो कमरे में रोशनी क्यों है? क्योंकि कमरे में बल्ब है। हाँ। तो बल्ब के कारण कमरे में रोशनी है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर चेतना है, तो चेतना क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। ठीक है, अच्छा। तो आत्मा जो है उसके कारण हमारे अंदर चेतना है। पर जो रोशनी है वो बल्ब नहीं है, रोशनी सिर्फ बल्ब का लक्षण है। इसी तरीके से जो हमारे अंदर चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का लक्षण है। ठीक है प्रभु जी। एक मिनट गुरु जी, शरीर में चेतना के कारण मतलब चेतना के कारण चलायमान है, ये मत लिख लें। नहीं 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 नहीं, वो तो आप जरूर जी जी नहीं, शरीर में आत्मा है और आत्मा के कारण शरीर। एक मिनट गुरु जी, शरीर में आत्मा, हाँ ठीक, आत्मा है, आत्मा के कारण शरीर में चेतना है। अच्छा हाँ। और चेतना जो है वो शरीर, वो आत्मा का लक्षण है। आत्मा के कारण चेतना है ना जी शरीर में। और उसके आगे क्या बताया गुरु जी? और जो चेतना है वो आत्मा का एक लक्षण है। अच्छा, चेतना आत्मा का लक्षण है। अच्छा गुरु जी, एक चीज ये बता दीजिए कि ये परमात्मा और भगवान, इनमें क्या अंतर होता है गुरु जी? जी, परमात्मा और भगवान में एक तरीके से कोई अंतर नहीं है प्रभु जी। भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है ना। फिर जब वो अपना, हमने देखा था उनके 3 पुरुष अवतार होते हैं। अच्छा। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो जो हमारे अंदर परमात्मा है वो शिरोदक्षाई विष्णु है और वो विष्णु रूप में है ना, 4 भुजाओं वाले रूप में। तो विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, हमें ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। लेकिन जो हमारे शरीर में है वो शिरोधाय विष्णु है। शिरोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। अच्छा, शिरोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु है जी, परमात्मा रूप में। हाँ, है परमात्मा में। अच्छा, एक चीज और था गुरु जी, जरा सा एक क्वेश्चन जिज्ञासा। ये जैसे 21वां श्लोक में शायद बताया था
कि हम लोग सुख दुख भोगते हैं, कारण अपने को शरीर मानते हैं। जी बात सही है कि हम लोग आत्मा एक्चुअल में है और शरीर मानते हैं, इसलिए सुख दुख भोगते हैं। तो सुख दुख वैसे गुरुजी हमारा प्रारब्ध के कारण भी तो भोगते हैं, जो हमने प्रारब्ध पूर्व जन्म में किया। जी बिल्कुल, तो उसके कारण सुख दुख आते हैं। पर अगर आप अपनी देहात्म बुद्धि को छोड़ के आत्मा के स्तर पे जीवन जीवन शुरू करते हैं, तो उस सुख दुख में आप संभाव रहना सीख जाते हैं। तो जब हम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो सुख दुख में संभाव रहता है, द्वंद्वों में संभाव रखता है, तो जो देहात्म बुद्धि में रहता है, जो अपने को शरीर मानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वही कर पाएगा जो अपने आप को ये समझ पाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, अध्यात्म के कारण संभाव में रहे जो। जी जी जी। हाँ, वो उसका अनुभव उतना नहीं कर देगा। जी। अच्छा, संभाव में रहे। जी। जैसे प्रभुपाद जी की उंगली कट गई तो लोगों ने कहा उंगली कट गई तो वो संभाव में रहे नहीं, हो सकता है मेरी गर्दन कट जाती। जी जी जी। आपने केवल उंगली ही काटी है, तो उसमें भी खुश रहेगा। जी जी। कष्ट आने पर भी, है ना? जी जी जी। जो कष्ट आए चाहे खुशियां आए, संभाव रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये देहात्म के स्तर पे है, ये आत्मा के स्तर पे नहीं है। ये इसको प्रहलाद का उदाहरण समझ सकते हैं। प्रहलाद हमेशा संभाव में रहे। ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण समझ सकते हैं, ध्रुव महाराज का उदाहरण ले सकते हैं, विभीषण का उदाहरण ले सकते हैं, अम्बरीश महाराज का उदाहरण ले सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण ले सकते हैं, अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं, सुदामा का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे शास्त्र तो उदाहरणों से भरे हुए हैं प्रभु जी। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, विभीषण, सुदामा, और आपने क्या बताया था? युधिष्ठिर, अर्जुन, सुदामा, बहुत सारे। अर्जुन जी, अम्बरीश महाराज। हाँ, अम्बरीश जी। हाँ जी। अम्बरीश जी पर चक्र छोड़ दिया उन्होंने, दुर्वासा ने, तो भी वो विचलित नहीं हुए। जी, और उसको आखिर में क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा उन्हीं के पास जाओ शरण में, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। तो वो उन्होंने इतने दयालु थे कि उन्होंने झेल के भी उसको मतलब क्षमा कर दिया। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे नोट्स बना रखे हैं, प्रभु जी को सारे नोट्स नहीं गुरु जी, हम तो केवल सुनते हैं बस जी, और आप बार बार रिपीट करते हैं, उसी को दिमाग में बैठाते हैं गुरु जी। बहुत ही अच्छा प्रभु जी, आपसे प्रेरणा मिलती है, आप अपना संग बना के रखिए। हरे आप लोग कृपा है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। सुधीर प्रभु जी पूछ रहे हैं कि तमो से सतो में कैसे आ सकते हैं। जी प्रभु जी, हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे धीरे धीरे तमो से रजो और रजो से सतो और सतो के भी ऊपर उठ सकते हैं। तो आखिरी के जो 6 हमारे अध्याय हैं वो इसी चीज से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा अगले 5 दिन के 5 अध्याय और देखें, आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक लगेगा, और हम देखेंगे कि हम किस किस गुण में पढ़ते हैं और कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हरे कृष्णा विद्यासागर प्रभु जी। विद्यासागर पटेल प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। किया। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु जी, श्लोक में जो दिया हुआ है, आप कह रहे थे कि प्रमाणिक। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी आप चैट में लिख दीजिए प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चैट किया था गुरु जी। चैट में है, रुकिए मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट प्रभु जी, ऊपर चला गया। प्रमाणिक गुरु किसे कहें, कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करें? हाँ, तो अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। तो हमने इसे देखा था पहले, हमने जब पढ़ा था कि जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, मुख्य संप्रदाय, तो जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं ना दीक्षा के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम गुरु बनाते हैं तो उससे पहले हम प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो प्रमाणिक गुरु हैं वो उस चीज से क्रोधित नहीं होंगे, वो समझेंगे, क्योंकि गुरु जो है एक ही बार बनाए जाते हैं, और जन्म जन्मांतर के बाद भी आप उन्हें गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु का दायित्व क्या है कि जब तक आप भगवत धाम वापस ना लौट जाएं तब तक वो वापस आते रहते हैं आपको ले जाने के लिए। तो गुरु एक बार बनते हैं, तो आप गुरु से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप हमें अपने संप्रदाय के बारे में थोड़ा ज्ञान दें, आप बताएं कि किस तरीके से संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से शुरू होके आप तक आ रहा है।
ठीक है। तो जैसे इस्कॉन में जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो ये जो है ये भगवान श्री कृष्ण से शुरू होके सीधा हमने देखा भी है प्रभुपाद जी तक इस तरीके से आता है ना। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी वेद को, इस तरीके से ये परंपरा चलती है। तो प्रमाणिक यानी जो भगवान श्री कृष्ण तक जिसको आप ट्रेस कर सकें, लिंक कर सकें। धन्यवाद जी, इसे हम कहते हैं प्रमाणिक संप्रदाय। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, मेरे कोई गुरु नहीं है। नहीं माता जी, इसमें ऐसा नहीं है मंजुला माता जी। इसमें क्या करना है आपको कि आप जुड़े रहिए। तो नामानिष्ठा प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, वो भी दीक्षा नहीं देते ना। गुरु जो बनाते हैं तो दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, जो शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु हो सकता है। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो अभी इस्कॉन में ये सिस्टम है कि जो भी आपके, जैसे हमारे शिक्षा गुरु है नामानिष्ठा प्रभु जी, उनके अगर गुरु अभी भी अपने शरीर में है तो वो ही दीक्षा देते हैं। तो नामानिष्ठा प्रभु भी दीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि उनके गुरु अभी भी अपने शरीर में हैं। तो जो जय पताका गुरु महाराज हैं वो हैं जो अभी दीक्षा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माता जी सिस्टम है। तो अगर आपके कोई भी शिक्षा गुरु हैं जो अभी उनके गुरु अपने शरीर में है तो वो उनके गुरु दीक्षा देते हैं, बाकी जो है वो शिक्षा ही देते हैं। पर कई हैं जो जिनके शिक्षा गुरु हैं उनके अभी गुरु शरीर में नहीं है तो वो दीक्षा देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हम इस्कॉन मैंगलोर से जुड़े तो वहाँ पे नामानिष्ठा प्रभु के गुरु जो है जय पताका गुरु महाराज, वो जो है वो दीक्षा देते हैं, ठीक है माता जी। मंजुला माता जी, हरे कृष्णा। और शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है माता जी, जिससे हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा गुरु होते हैं। ओके, हरे कृष्णा। माता जी आपके पास कोई सवाल है चैट में? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो माता जी वो हेमा माता जी ने पूरी के लिए बोला था ना, अभी वो है नहीं तो फिर हम उसको डिस्कस करें, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं माता जी, कल हम मिलेंगे फिर दोबारा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे